प्यारे नाजरीन, आज फिर आप सबको नया हिस्सा कलाम खुदा डॉक्टर डैनियल के साथ उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। इस शो में मैं कोशिश करता हूं कि कलाम खुदा की जो सच्चाइयां हैं वो हम सब मिलकर सीखें। तो ला इल्मी और कम इल्मी दोनों ही खतरनाक होती हैं, खास तौर पर अगर किसी मज़हब के मानने वाले अपने अकायद के बारे में ला इल्म हों या कम इल्म हों, तो ये खतरनाक सूरत हाल होती है। इसलिए पौलुस रसूल भी फरमाते हैं कि ये कलाम की खिदमत उनके सुपुर्द की जाए जो हक के कलाम को दुरुस्तगी से काम में लाते हों। दुरुस्तगी से मुराद ये है कि जो असल मतन है, इल्मुल तफसीर के जो कायदे और ज़वाबत हैं, उनके मुताबिक हम कलाम खुदा को सीखें। मैं यूरोप में था कलाम सुनाने के लिए, तो वहां पर एक चर्च के जो ओहदेदार थे, उन्होंने जब ये आयत बयान की तो फिर मैंने उनके साथ गुफ्तगू की इस मौजू पर, तो फिर उसके बाद उनके सवालात ख़त्म हो गए। अब ये इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कि शायद बहुत से लोग हैं जो इस हवाले के बारे में दुरुस्त तफसीर से वाकिफ नहीं हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूं, जो बातें हम कलाम खुदा की बयान करते हैं, ये हरफ आखिर नहीं है। इस पर आप एतराज कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं और तासुरात जो आपके दिल में हो आप बात कर सकते हैं, ताकि हम सीखते रहें। तो सवाल जो जवाब तलब करते हैं, जरूरी है कि जवाबात ढूंढे जाएं। अब जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, खुदा अपने रूह को हर फर्दो बशर पर नाजिल करेगा। तो वो बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे बताया, जी खुदा ने तो हर फर्दो बशर पर और रूहुल कुद्स को नाजिल करने का वादा कर रखा है, हर फर्दो बशर पर। इससे मुराद वो ये ले रहे थे कि दुनिया के जितने भी इंसान हैं, वो चाहे किसी मजहब से हैं, किसी कबीले से हैं, किसी जुबान को बोलते हैं, किसी खिते में रहते हैं, रूहुल कुद्स सब पर खुदा नाजिल करेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि स्कूल है, तो वो स्कूल सारे मुल्क के बाशिंदों के लिए है, लेकिन उस स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए एक तरीकाकार है। तो जो लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएंगे और बच्चे जो क्लासेस हैं वो अटेंड करेंगे, क्लासेस में जाएंगे, पढ़ेंगे, तो फिर वो उस स्कूल का फायदा उठाएंगे। तो स्कूल सबके लिए है, लेकिन पढ़ते कौन है उसमें? वो जो स्कूल के जो कवायद जवाबत है उनको पूरा करके एडमिशन लेते हैं। इसी तरह बैंक सबके लिए होते हैं, लेकिन जिनका अकाउंट है वहां पर जो कवायद जवाबत है उनके मुताबिक अकाउंट खुलता है और फिर वो उस बैंक से मुस्तफीद होते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा तरतीब का खुदा है। तो जब अमाल की किताब में हम देखते हैं, तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यहां पर लिखा है, खुदावंद फरमाता है, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जुवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। अब पहले तो बात करते हैं अपने रूह में से। तो रूह क्या है? रूहों की कितनी इकसाम है? इंसान के अंदर जो गैर मरई हिस्सा है उसको रूह कहते हैं। अब यहां पर जब खुदा कह रहा है मैं अपने रूह से डालूंगा, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी इकसाम की रूहें हैं दुनिया में। पहले नंबर पर है खुदा। खुदा रूह है और जरूर है उसके परस्तार रूह से उसकी परस्तश करें। तो खुदा रूह है, बाइबल में लिखा हुआ है, हवाला जात बहुत से हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद शैतान को भी नाफरमानी की रूह कहा गया है, ये आप खतूत में पढ़ सकते हैं। तो शैतान भी रूह है। उसके बाद इंसान का रूह है, खुदा रूह है, शैतान रूह है और फिर इंसानी रूह है। और इंसानी रूह के बाद चौथे नंबर पर बदरूहें हैं, जो बुरी रूहें हैं। पांचवें नंबर पर जो रूह है वो खुदा रूहुल कुद्स है।
तो खुदा की रूह खालिक है, रूहुल कुद्स खालिक है, लेकिन ये बाकी जो 3 अरवा हैं, इंसानी रूह मखलूक है, शैतान जो रूह है वो भी रूहानी हस्ती है, मखलूक है, बदरूहें हैं वो भी मखलूक हैं। अब खुदा जब यहाँ पर कह रहा है कि मैं अपना रूह हर बशर पर डालूंगा, तो इससे क्या मुराद है? माजी में हम देखते हैं पुराने अहदनामा में खुदा अपने रूह को नाजिल करता रहा, उसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि खुदा हर एक शख्स पर, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक है, कोई जुबान बोलता है, किसी खित्ते में रहता है, खुदा सब पर रूहुल कुद्स नाजिल करेगा। अब देखना पड़ेगा कि जो रूहुल कुद्स नाजिल करने का तरीका क्या है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था, यूहन्ना की अंजील का 14वां बाब है और 16वें बाब तक अगर आप पढ़ें, 14 और 16 खास तौर पर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से वादा किया था कि यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। तो ये वादा हम देखते हैं शागिर्दों के साथ यीशु मसीह ने किया। यूहन्ना की अंजील 14वां बाब वाजे है और 16वां बाब वाजे है कि ये वादा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से, अपने पैरोकारों से किया कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और अमाल ही की किताब के दूसरे बाब में हमें पता चलता है कि रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ, लिखा हुआ है 120 लोग। तो ये 120 लोग कौन थे? जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा और खुदामंद कबूल किया था और उन पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, उनके साथ वादा किया गया। अब यहां पर भी ये वादा है कि मैं अपने रूह को आखिर जमाना में हर बशर पर डालूंगा। अब हर बशर पर डालूंगा तो ये दावत है तमाम बनी नौ इंसान के लिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया से, सारी दुनिया के इंसानों से, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, कबूल करे उसको खुदावंद और नजात दहिंदा, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये वादा सारी दुनिया से मोहब्बत का इजहार है। लेकिन लिखा है, जो यीशु मसीह को कबूल करेगा, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, और फिर है जो कबूल करेगा, तो मोहब्बत तो खुदा की सब इंसानों के लिए है, लेकिन हलाकत से कौन बचेगा? जो यीशु मसीह को खुदामंद कबूल करेगा। तो जितनों ने यीशु को कबूल किया 120 की जमात, तो उन पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। अब अगर आप ये समझते हैं कि सारी दुनिया पर रूहुल कुद्स नाजिल होगा, तो पहले आगाज देखना चाहिए। इसको इल्म तकवीनी कहते हैं, आगाज का इल्म, कि आप देखें कि चीजों की शुरुआत कहां से हुई है, आगाज कहां से हुआ है। तो रूहुल कुद्स जब नाजिल हुआ पहली दफा नए अहदनामा में, तो उन पर नाजिल हुआ जिन्होंने यीशु मसीह को खुदामंद कबूल किया था, और यीशु ने उनसे वादा किया कि रूहुल कुद्स आएगा। और अमाल की किताब पहला बाब और 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो ये यीशु मसीह की खिदमत करने के लिए जो कुव्वत चाहिए मसीही जिंदगी गुजारने के लिए, उसका ये वादा है, और वो अमाल की किताब के दूसरे बाब में नाजिल हुआ। अब हम देखते हैं कि हर फर्दो बशर पर नाजिल होगा, इसको कैसे समझें? तो अगर आप अमाल ही की किताब में आगे आ जाएं, तो दूसरे बाब की 37 और 38 में लिखा हुआ है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों, हम क्या करें? अब तरीकाकार बताया जा रहा है। पहले हमने देखा रूहुल कुद्स नाजिल होता था पुराने अहदनामा में खुदा के लोगों पर, नए अहदनामा में 120 की जमात पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, और वादा किया गया हर फर्दो बशर, हर एक शख्स को रूहुल कुद्स मिलेगा, खुदा की तरफ से वादा है। लेकिन तरीकाकार क्या है, ये जरा गौर कीजिए। जब मैंने उन बुजुर्गों को बताया तो फिर वो खामोश हो गए थे। लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। अब तरीका क्या है? ये वाज़ेह बात हो गई। क्या है तरीका? उन्होंने पूछा, जी अब हम क्या करें? 120 की जमात पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है, और 120 में से पतरस जो हैं वो मनादी कर रहे हैं, और ये लोग पूछते हैं अब हम क्या करें?
तो पतरस ये बताते हैं उनको, पतरस ने कहा आपने तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। तो तरीका क्या हो गया, पहले तौबा करें। तौबा से मुराद कि वो ये माने कि मैं गुनहगार हूं, मैं खुद को बचा नहीं सकता, इसलिए मुझे एक निजात दहिंदा की, छुड़ाने वाले की जरूरत है। और लूका की अंजील में लिखा हुआ है 19वें बाब में, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तो यीशु मसीह को निजात दहिंदा खुदामंद कबूल करना कि मैं गुनहगार हूं, और फिर इकरार करना कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों को धो। और यूहन्ना का पहला खत है, पहला बाब 7 से 9 आयत, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। तो गुनाहों की माफी यीशु मसीह देने के लिए आए, और जब एक मफलूज को उनके सामने लाया गया तो मफलूज से उन्होंने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, और उसको शिफा दी। इसी तरह से मुख्तलिफ औकात में यीशु मसीह की गुनहगारों के साथ मुलाकातें हुई, और नए अहदनामा की चारों अनाजील में एक औरत एन फेल के वक्त पकड़ी गई और यीशु मसीह के पास उनको लाया गया, और वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा जा तेरे गुनाह मैं मुआफ करता हूं। इसके अलावा एक और खातून थी जो कि गुनाह भरी जिंदगी गुजारती थी, वो भी यीशु मसीह के पास आई। यीशु मसीह ने उसके भी गुनाह माफ किए। चूंकि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखते हैं तो वो ये कहते हैं ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। और अगर आप यूहन्ना का पहला खत दूसरा बाब और पहली 2 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा है। तो तौबा करो। तौबा से मुराद कि यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानना कि मैं अपने गुनाहों को खुद धो नहीं सकता, मैं खुद गुनाहों से पाक नहीं हो सकता, यीशु मसीह मुझे आपकी जरूरत है। और जब यीशु मसीह ने सलीब पर कहा था तमाम हुआ, तो इससे मुराद ये थी कि उन्होंने कफारे का काम मुकम्मल कर दिया है। यीशु मसीह ने बनीनो इंसान की निजात के काम को मुकम्मल कर दिया है। और तौबा जो है वो है मैं गुनाहगार हूं, यीशु मसीह मेरा इवजी है, वो कफारा है, मैं उसके इवजी कफारे को कबूल करता हूं। वो मेरे गुनाहों की खातिर मर गया है। और यीशु मसीह से कोई भी शख्स आकर ये कहता है जब यीशु मसीह मैं गुनाहगार हूं, मेरे गुनाहों को माफ कीजिए, तो यीशु मसीह का लहू हमें गुनाहों से पाक करता है। अब कैसे पता चलेगा? यहूदी इस बात को समझते थे, क्योंकि यौम कफारा पर 2 बर्रे कुर्बान किए जाते थे। एक की कुर्बानी दे दी जाती थी और एक को अजाजील कहते थे, छोड़ा हुआ, वो जंगल में छोड़ दिया जाता था। इससे मुराद ये थी कि जो खून बहाया गया है उससे मुआफी मिली है, खुदा ने कबूल कर लिया है एक बर्रे को, और एक बर्रा गुनाह को दूर ले गया है। और कलाम में भी ये भी लिखा हुआ है कि जैसे मशरक मगरब से दूर है, शुमाल जनूब। इससे मुराद यही है कि इतनी दूर खुदा गुनाहों को कर देता है कि वो याद भी नहीं करता। और यीशु मसीह के बारे में अबरानियों का मुसन्नफ ये लिखता है, वो कहता है कि जो भी यीशु मसीह के पास गुनाहों से मुआफी निजात पाने के लिए आते हैं वो उनको पूरी पूरी निजात दे सकता है। तो पतरस ये कहता है कि जो भी शख्स पूरी दुनिया में से, रोमियो के खत में लिखा है, अगर कोई शख्स अपने जुबान से यीशु मसीह के खुदामंद होने का इकरार करे और ये जाने के खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, सलीब पर उसने जान दी है, तो वो शख्स जो यीशु मसीह को खुदावंद कबूल करे, दिल से ईमान लाए, जुबान से इकरार करे। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा। और यसाया की किताब के 59 में लिखा है कि गुनाह ने खुदा के और इंसान के दरमियान में जुदाई पैदा कर दी है। तो जब यीशु मसीह पर कोई शख्स ईमान लाकर उसके इफ्जी कफारा को कबूल कर लेता है तो उसकी जो तौबा है वो खुदा के हजूर मकबूल हो जाती है, और यीशु मसीह के वसीला से खुदा इंसानों से मिलाप करता है। यीशु मसीह ने फरमाया राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। तो नजात गुनाहों से सिर्फ यीशु मसीह के लहू से धुलने से, यीशु मसीह को खुदामंद कबूल करने से,
आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। तो पहला तरीका है तौबा करो और फिर गुनाहों की मुआफी का बपतिस्मा। मसीहत में बपतिस्मा ज़ाहिरी निशान है यीशु को कबूल करने का, कि मैं यीशु मसीह के साथ मर गया, दफन हुआ, और जब वो पानी में से बाहर आता है तो ये है कि मैं यीशु मसीह के साथ जी उठा हूं। तो तौबा करे, बपतिस्मा ले, तो लिखा है फिर रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। तो ये तमाम दुनिया के लिए है, लेकिन ये शराइत हैं। पहले यीशु मसीह को खुदामंद कबूल करना, गुनाहों की मुआफी पाना, क्योंकि कलाम में ये लिखा है रोमियो के खत में कि गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन यीशु मसीह में हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि यीशु मसीह को कबूल करने से हम गुनाह की जो अदालत है उससे हम बाहर निकल आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाह उठा लिए। यसाया की किताब 53 है, उसने हमारी कमजोरियां, हमारे गुनाह उठा लिए और वो हमारा इवजी बन गया। तो यीशु मसीह को कबूल करना शख्सी निजात दहिंदा, गुनाहों की मुआफी के लिए, खुदा की बादशाहत में जाने के लिए, अगर ये होगा, और फिर रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। तो प्यारे बहनों और भाइयों, मेरे दिल में ये बात थी कि मैं कलाम खुदा के ये भेद आपके सामने रखूं। भाइयों, हम क्या करें? उन्होंने कहा हम क्या करें? उनके दिल पर चोट लगी कि हम क्या करें कि हम निजात पाएं। अब हम क्या करें कि ये रूहुल कुद्स जो तुम पर नाजिल हुआ है हमें भी मिल जाए। तो पतरस ने कहा तौबा करो, तुम में से हर बशर पर रूह नाजिल करेगा, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। आगे देखिए, आगे जो वादा है, इसलिए कि ये वादा तुमसे और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदामंद अपने पास बुलाएगा। जिनके साथ? जिनको खुदामंद अपने पास बुलाएगा। और इसके लिए आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना की इंजील 17 बाब के, अब मैं इनके लिए ही दुआ नहीं करता जो मुझ पर ईमान ला चुके हैं, बल्कि जो मुझ पर ईमान लाएंगे उनकी मुहाफजत के लिए भी मैं दुआ करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने मेरे बहन भाई, पासबान और बुजुर्ग सुन रहे हैं, हर बशर पर यह वादा हर बशर के साथ है, लेकिन वो जो यीशु मसीह के पास आएंगे। और यीशु मसीह कहते हैं, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इससे मुराद ये है कि जितने भी मज़ाहब के लोग हैं, जितने भी मुख्तलिफ मिशनों के फिरकों के लोग हैं, अगर उन्होंने रूहुल कुद्स पाना है तो उसके लिए तौबा करना, यीशु मसीह को शख्सी नजात दहिंदा और खुदावंद कबूल करना, और उसके साथ बपतिस्मा लेना, और लिखा है फिर रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। तो अगर आपकी ये सोच है कि हर बशर पर रूहुल कुद्स नाजिल हो जाएगा, जैसे सूरज जब निकलता है तो सब पर चमकता है, तो ये खुदा का आम फजल है सबके लिए। खेतों में जो जितने भी इंसान हैं पूरी दुनिया में सब्जियां उगाते हैं, सबकी उगाती हैं, ये भी खुदा का आम तमाम इंसानों के लिए, बनी नो इंसान के लिए खुदा का आम फजल है। लेकिन जब बात आएगी हर बशर पर रूहुल कुद्स नाजिल करूंगा, तो खुदा का तरीकाकार ये है, आप लाइल्मी और कम इल्मी से बाहर आ सकते हैं जब आप कलाम मुकद्दस को उसी तरह से समझते हैं जिस तरह से ये है। तो रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे कब? जब यीशु मसीह को शख्सी खुदामंद और नजात दहिंदा कबूल करेंगे। हमारी जो ईमेल्स हैं, ईमेल जो है वो भी मौजूद है। आप अगर ईमेल करना चाहें, कोई सवाल आपका हो या आप किसी मौजू पर बात करना चाहें, तो ज़रूर ईमेल पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। मेरी दरख्वास्त होगी कि हमें अपनी शख्सी और ख़ानदानी दुआओं में ज़रूर याद रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दें। फिर जो अगली किस्त है उसमें आप सबसे मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको सलामत रखे, खुश रखे।
اور پھر آخر میں کہوں گا ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے اور ضرور بتائیے گا آپ کو آج کا یہ شو کیسا لگا۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، شکریہ۔